एक जंगल में बहुत सारे प्राणी अपनी अपनी जिंदगी जी रहे थे। उन्हीं में एक गधा था जो खुद को बहुत बहादुर और समझदार समझता था। एक दिन वह एक हाथी के पास गया और बोला, हाथी भैया, क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब दे सकते हैं? हाथी ने कहा, हां बिल्कुल, पूछो क्या पूछना है। गधे ने पूछा, हाथी भैया, मुझे बताओ कि आसमान का रंग क्या है? हाथी मुस्कुराया और बोला, अरे ये तो बहुत आसान सवाल है। आसमान का रंग नीला होता है, ये तो सबको पता है। गधा तुरंत बोला, नहीं, तुम गलत हो। आसमान का रंग नीला नहीं बल्कि गुलाबी है। हाथी ने हैरानी से कहा, तुम पागल हो क्या? आसमान सदियों से नीला ही है। गधा अड़ गया, नहीं, आसमान गुलाबी है। इसी बात पर दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। उसी समय वहां एक लोमड़ी आई। उसने पूछा, अरे तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो? गधे ने कहा, लोमड़ी भाई, तुम ही बताओ, आसमान का रंग नीला है या गुलाबी? लोमड़ी थोड़ा सोच में पड़ गई। उसे पता था कि आसमान नीला है, लेकिन गधा अपनी बात पर अड़ा हुआ था। लोमड़ी बोली, चलो हम शेर महाराज के पास चलते हैं, वही सही फैसला करेंगे। तीनों शेर महाराज के दरबार में पहुंचे। गधे ने कहा, महाराज, आप ही बताइए, आसमान का रंग गुलाबी है या नीला? मैं कब से कह रहा हूं कि आसमान गुलाबी है, लेकिन ये दोनों मान नहीं रहे। हाथी बोला, महाराज, आसमान का रंग नीला है, ये तो सबको पता है। शेर महाराज ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, गधा सही कह रहा है, आसमान का रंग गुलाबी है। गधे को छोड़ दिया जाए और हाथी को दंड दिया जाए। यह सुनकर लोमड़ी चुपचाप वहां से खिसक गई। गधा खुशी खुशी वहां से चला गया। हाथी हैरान होकर बोला, महाराज, आपको भी पता है कि आसमान नीला है, फिर आपने ऐसा फैसला क्यों दिया? शेर महाराज बोले, मुझे भी पता है कि आसमान नीला है, तुम्हें भी पता है, और यहां मौजूद सभी प्राणियों को पता है कि आसमान नीला है, लेकिन तुम हाथी होकर भी एक गधे और लोमड़ी के साथ उनके बेवकूफी भरी बात को लेकर मेरे पास न्याय लेने आ गए। जो गधा आसमान को गुलाबी कह रहा है और जो लोमड़ी मेरे आदेश सुनते ही छूप के चली गई। जो प्राणी मूर्ख से बहस करता है वह भी मूर्ख कहलाता है, इसलिए मैंने तुम्हें दंड देने को आदेश दिया। मेरे दोस्त, ऐसे कई लोग जीवन में आएंगे जो तुम